जनमत के बैनर तले 10 पार्टियों की जो महागठबंधन बनी है तीसरा मोर्चा के रूप में, और उसके अध्यक्ष चेयरमैन बनाए गए हैं सूर्य सिंह बेसरा, जो पूर्व विधायक हैं और जेपीपी के अध्यक्ष भी हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि आज क्या कुछ हुआ। चूँकि इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच गए हैं कि ये जो तीसरा विकल्प 2019 के बाद जब देखा गया कि भाजपा गठबंधन सरकार को 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और उसके बाद फिर जो है ना सरकार बदली झारखंड में, यानी ये हेमंत सोरेन जेएमएम के नेता गठबंधन की सरकार, और वो भी लड़खड़ा गया है और वो पूरे जो है 5 साल का कार्यकाल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। तो तब से ये लगा कि विकल्प चाहिए। विकल्प का मैं उदाहरण देना चाहूँगा जेपी आंदोलन का। 74 में जेपी ने पुकारा था संपूर्ण क्रांति, और उसके बाद जो है ना 74 में जन आंदोलन हुआ और 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ और इंदिरा गांधी को भी जेल जाना पड़ा और एक विपक्ष में विकल्प लाया। हमको लगता है कि उसी दृष्टिकोण से झारखंड के समीकरण को, राजनीतिक परिवर्तन को देखा जाना चाहिए। जब 24 वर्षों के अंदर में जो है ना पक्ष विपक्ष मिल करके बारी बारी से राज करने का मौका मिला, 24 वर्षों में 5 बार चुनाव हुआ और 24 वर्षों में 13 बार मुख्यमंत्री देखे हैं, 3 बार राष्ट्रपति शासन भी झेले हैं और 2024 में चुनाव होना तय है। चुनाव दस्तखत दे चुकी हैं। 1 महीना के बाद अक्टूबर में चुनाव सुनिश्चित हो जाएगा। इसके मद्देनज़र विकल्प, ऐसे विकल्प नहीं, चुनाव जीतने के लिए विकल्प नहीं और तीसरा राजनीति का कोई नया दुकान खुलने का नहीं, बल्कि मेरे हाथों में 2 ऐसे चीज़ें हैं जो एक कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ सरकार सूर्य सिंह बेसरा अपने दिमाग कसरत करके मैंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अब पूरे भारत देश में 29 राज्यों का मैंने स्टडी किया और मैंने 2 चीज़ बना डाला हूँ। एक है झारखंड में आरक्षण नीति क्या होना चाहिए और एक है स्थानीय नीति। आज तक 24 वर्षों के अंदर में ना तो जेएमएम गठबंधन स्थानीय नीति बनाया और ना ही बीजेपी का रघुवर दास 1985 का आधार रिजेक्ट हो चुका है। तो ये 2 चीज़ आज ये आज यहाँ पारित होगा और ये प्रस्तावित होगा कि झारखंड का आरक्षण नीति क्या होगा, जो ST SC OBC को मिलेगा, सामान्य जाति को 10% मिलेगा। तो हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर चुका है और गवर्नर ने फाइल लौटा दी है स्थानीय नीति 32 का खतियान, और ये विकल्प तैयार किए। विकल्प ऐसे गठबंधन चुनाव जीतने के लिए नहीं। आज मैं बधाई देना चाहता हूँ 10 पार्टियों का कि 10 पार्टियों को मिला के मुझे चेयरमैन का जिम्मेदारी दिया। तो चेयरमैन का जो है ना शॉर्ट फॉर्म होता CM, C फॉर चेयर, M फॉर मैन, लेकिन हमको चेयरमैन के बाद CM घोषणा कर दिया। तो ये बहुत बड़ी उत्तरदायित्व। हालांकि मैं अनुभवी हूँ। इन 50 साल का छात्र जीवन से लेकर अभी तक मैंने जेपी आंदोलन से राजनीतिक करियर शुरू किया था। 74 से 50 साल हो चुका है, उम्र अभी भी 70 नहीं है, लेकिन मैं कूट के मैं 2 बार विधानसभा चढ़ लिया हूँ। और आज के दिन में 10 पार्टी का, हर पार्टी का एक प्रमुख कहाँ से जीतेगा, तो सबसे पहले घोषणा हुई आज जनमत की मीटिंग में कि सूर्य सिंह बेसरा 1985 में घाटशिला में झंडा फतह किया था और 1990 में विधायक बना और लालू ने ललकारा था मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। और मैंने 1 साल 5 महीना के अंदर में झारखंड अलग राज्य के लिए मैंने त्याग और कुर्बान दे दिया। मैं पुनः 2024 में वही घाटशिला से मैं अपना तकदीर आजमाइश करूंगा। मतलब इस बार सूर्य सिंह बेसरा फिर से वहीं से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जहाँ घाटशिला, जहाँ से मेरी आधारशिला है, राजनीति जीवन का घाटशिला मेरी आधारशिला है, और जहाँ रणभूमि भी है, कर्मभूमि भी है। और जब छात्र थे तो डॉक्टर AR किदवई सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के नाम से छात्रश्री का उपाधि दिया, और इस उम्र में मुझे झारखंड रत्न का उपाधि मिला। इन बिटवीन मुझे राइटर कहा गया, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के मधुशाला को संथाली में अनुवाद किया, और विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन अधिनायक जय हे राष्ट्रगान के रचयिता, उनके किताब गीतांजलि को जब मैंने अनुवाद किया तो मेरे जीवन की बड़ी उपलब्धि हुई कि गीतांजलि और मधुशाला का अनुवाद भारत सरकार ने मुझे सर्वोच्च साहित्य सम्मान से मुझे विभूषित किया। तो सूर्य सिंह बेसरा राइटर भी है,
सूर्य सिंह बेसरा फाइटर भी है और मेरे नेतृत्व में वो किया जो आज़ाद हिंद फौज गरम दल नेताजी सुभाष चंद्र में किया। 1940 में हजारीबाग के रामगढ़ का इतिहास है कि रामगढ़ में महात्मा गांधी भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, लेकिन गरम दल नरम दल का पार्टीशन डिवीजन हुआ 1940 में रामगढ़ में झारखंड में। इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, निर्मल महतो की हत्या हुई 1987, तब से जेएमएम और आजसू अलग किया। जेएमएम बन गया शिबू सोरेन नेतृत्व में नरम दल और आजसू बन गया सूर्य सिंह गरम दल। और गरम दल 89 में 72 घंटा झारखंड बंद करके मैंने दिल्ली में वार्ता किया, जो 50 साल का इतिहास का दशा दिशा बदल गई। और राजीव गांधी, बूटा सिंह एग्रीमेंट सूर्य सिंह बेसरा से किया। ये व्यक्ति अलग झारखंड के निर्माता है। और आज 2024 में ना सिर्फ सत्ता बदलेंगे, ना सिर्फ व्यवस्था बदलेंगे, बल्कि गुड गवर्नेंस करेंगे और जीरो भ्रष्टाचार अत्याचार को मिटाएंगे और झारखंड को नया मॉडल बनाएंगे। और इस तरह का हम लोगों ने संकल्प लिया, कामयाब हो गए हैं। आज 10 पार्टी का प्रमुख व्यक्ति एक सीट का फाइनल कहीं क्रॉस नहीं है, निर्विरोध सीट अलाइंस हो गया। मैंने सीट शेयरिंग का पहला शुरुआत हुआ। नेक्स्ट बैठक में हम मैक्सिमम जो है हम सीट को करेंगे, मैक्सिमम 5 सीट होगी तो 50 सीट पे शेयरिंग होगा, लेकिन बाकी 30 सीट उनके लिए रखेंगे जहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा टूट के कगार पर है। संथाल परगना जो अब वीरान हो गया, नेतृत्वहीन हो गया। और यार कोल्हान टाइगर जाने के बाद वो जो है वहाँ भी नेतृत्वहीन हो गया और लोबिन का नेतृत्व वहाँ भी हो गया, तो वहाँ के लिए नौजवान को होगा। और दूसरा चीज़ जो अभी ये जो विधायक का जो क्या वैकेंसी निकाला गया है, कहीं से फॉर्म फिला गया है और 300 मैंने उम्मीदवारों ने फॉर्म फिलअप किया है और 300 में 181 ही होगा, बाद बाकी जो होगा उनका के लिए भी हम 30 सीट रखे रहेंगे। और इस तरह से जो है हम मैंने 5 मैक्सिमम सीट 50 तो होगा और बाकी 30 तो आगंतुक जिनको नाराज होगा जेएमएम से, बीजेपी से नाराज होगा और आंदोलनकारी नौजवान से होगा, संथालपना से होगा, महिलाओं से होगा। तो ये मोटा मोटी फॉर्मूला कामयाब हुआ है और आज अच्छी संदेश है, जिम्मेदारी भी मिली और सीट शेयरिंग भी सफल हुआ और आचार संहिता भी हुआ और दोनों आरक्षण नीति क्या होगा और यहाँ ईशान्य नीति क्या होगा ये भी बन के तैयार हो गया। अब हम लोग कमर कस लिया, चुनाव का बिगुल बजेगा, मैदान में रणभूमि होगा, अब रण होगी। दादा एक सवाल था यहाँ पे कि लोबिन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन लगातार पिछले 2 दिनों में भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। क्या लगता है बड़ा आदिवासी नेतृत्व भाजपा को मिल गया है तो कोल्हान क्षेत्र और संथाल क्षेत्र पूरा खाली हो चुका आदिवासियों से? हमको लगता है कि अगर देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी आयातित लीडर पे भरोसा करता है, जैसे होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो लीडर इनके साथ है इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्या बोलता है, इम्पोर्ट किया गया है, इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेड है, नॉट इम्पोर्टेंट। तो आज भारतीय जनता पार्टी में 5 मुख्यमंत्री, एक है बाबूलाल मरांडी, शुरू से रहा है, रघुवर दास, और बाकी 3 तो आयातित है। अर्जुन मुंडा जेएमएम से आया है और उसके बाद जो है ना आपका अभी मधु कोड़ा जो आया है पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी तो निर्दलीय से आया है और ये चंपई सोरेन भी आया है। मतलब ये जो तोड़ जोड़ की राजनीति चल रहा है और अभी नहीं चलतो, काहे नहीं चलतो? झारखंड इसी में बर्बाद हो गया है। आप बताइए कि जिसका 5 मुख्यमंत्री हो, नेता का कमी है क्या? इसका मैं झारखंड की राजनीति में इस तरह का कर रहा है, इसको चरागा बना लिया है, प्रयोगशाला बना लिया है। और बीजेपी को सबसे ज़्यादा 17 साल तक काम मिला, सबसे ज़्यादा कार्यकाल 5 साल का रघुवर दास को मिला, नॉन आदिवासी मुख्यमंत्री। बाबूलाल मरांडी को मिल गया 2.5 साल का कार्यकाल। अर्जुन मुंडा आदिवासी चेहरा, 3 बार मुख्यमंत्री। तो इतने सारे मुख्यमंत्री लोगों का जो जमात है, जमा बड़ा है, इसका नेता का कमी नहीं है, नीति का कमी है। आज तक इन लोगों ने स्थानीय नीति परिभाषित नहीं किया, निर्धारित नहीं, और नियोजन नीति नहीं बनाया, और आज तक CNT एक्ट का उल्लंघन किया है। इसलिए तमाम चीज़ इस बार का सिलेबस चेंज कर रहे हैं। पहला सिलेबस यही होगा कि विधायक फंड जो 5 करोड़ दिया जाता है, अभी घोषणा पत्र में 5 करोड़ नहीं मिलेगा, 5 करोड़ सीधे गाँव को देगा। झारखंड में अब की बार आत्मनिर्भर ग्राम बन रहा है और प्रत्येक गांव को 5 करोड़ मिलेगा।
बीच में बिचौलिए नहीं। और जो बाबू भैया लोग पुलिस का काम कर रहा है, पुलिस भक्षक नहीं रक्षक को साबित करेंगे। और सीओपीडीओ जो दलाली करता है घोटाला, वो बाबू साहब हेबोक नहीं जनता का सेवक होगा और डायरेक्ट जनता का पैसा गांव में जाएगा। विधायक का एमएलए फंड 5 करोड़ नहीं होगा। तो इस तरह का जो बजट होता है, मैंने बजट को स्टडी किया है कि सालाना बजट झारखंड का 1,20,000 करोड़ है। एक और बंदर बांट होता है और भ्रष्टाचार कहाँ से होता है? वही पैसा से होता है। तो इसीलिए सिलेबस चेंज करने वाले हैं। इसीलिए 5 साल में 5 उप मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। हर वर्ग से होगा, महिला भी उप मुख्यमंत्री होंगे, दलित से भी होगा, मुस्लिम से भी होगा। ऐसा कॉन्सेप्ट किसी पार्टी बीजेपी में नहीं हो सकता है। इसीलिए नया कॉन्सेप्ट, नया सिलेबस से झारखंड का पैटर्न चेंज होगा। 2024 में पैटर्न को चेंज के गुड गवर्नेंस करेंगे और यहाँ को कोई घूस कमीशन, ये जो दलालों का ने हलाल किया झारखंड को, ये अब नहीं चलता। दादा, ये जो सवाल है कि चंपई सोरेन जाते हैं और उसके पहले बोलते हैं, जाने के पहले, कि आदिवासियों का हित जो है ना भाजपा ही कर सकती है। क्या लगता है, जेएमएम हित नहीं कर पा रही है, या आपकी नज़र में क्या लगता है? नहीं नहीं नहीं, ये हित का और प्रीत का बात नहीं है। ये कहाँ से कब उनसे प्रीत हो गया है, सबको जग जाहिर हो गया है। आदिवासी का हस्र हो गया है, डेमोग्राफी चेंज हो गया है। यहाँ मामला तो बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी जो ढकैया बांग्लादेशी अब वहाँ पे घुसपैठ हो गया है। ठीक है, बांग्लादेशी के लिए मेरा भी विरोध है, लेकिन हिंदुस्तान के जो मुसलमान है वो तो हमारा भाईचारा है, वो तो हमारा भाई है, भाई है, हिंदू मुस्लिम भाई है, उसका तो हम विरोध नहीं है। लेकिन डेमोग्राफी चेंज जेएमएम में भी हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो भगदौड़ शुरू हुआ है उसमें असली आदमी नहीं है, सब नकली आदमी घुस गया है, दलाल लोगों का भरमार है। उसी के लिए इसी हमको लगता है कि टाइटैनिक जहाज को पहले पता चलता है डूबने वाला है, हमको लगता है तैरने वाला है। जो तैरने जानता है, टाइटैनिक जहाज डूब रहा है, तैर के जान बचा लेता है, लेकिन रात में डूब गया, तैरने नहीं आया। लेकिन हमको लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज की तरह डूबता हुआ जहाज है। ये आज जो भागदौड़ हो रहा है, तो ये भागदौड़ में कहीं का झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं रहेगा। मैं भविष्यवाणी में अंदाजा, मैं भी झारखंड मुक्ति मोर्चा रहा हूँ, शिबू सोरेन के साथ रहा हूँ, तो आज नहीं हूँ। आजसू बना के मैं अलग लाइन ले लिया, विचारधारा से अलग होकर के। आज के तारीख में पूरा विश्व में आज कम्युनिस्ट पार्टी खोजने से नहीं मिलेगा। बंगाल में 34 ईयर्स में 9 पार्टी मिला के गठबंधन वाम मोर्चा बनाया। बंगाल में लाल झंडा पार्टी नहीं रह गया है। और कांग्रेस भी पूरे देश में जो पहले कांग्रेस था, आज के जो आए राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस, वो नहीं रहा। इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा भी एक दिन झारखंड से ख़त्म हो जाएगा। और जो भी विकल्प बनेगा ये जनमत होगा। और विकल्प में झारखंड पीपुल्स पार्टी भी है और अन्य समाजवादी पार्टी भी विचारधारा है। इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा 2000 तक हेमंत सोरेन, ये सोरेन परिवारवाद का बर्बाद हुआ है। और शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन झारखंड को बर्बाद किया है। इसीलिए 2024 में हेमंत सोरेन परिवार का आखिरी किंग राजा साबित होगा। 2024 के बाद ना झारखंड मुक्ति मोर्चा रहेगा झारखंड में, ना सोरेन परिवार राज करेगा। ये मैं बता दिया, ये अंदेशा सच। लेकिन एक सवाल यह है कि अब तक आपने 24 साल के झारखंड के इतिहास में लगभग कई मुख्यमंत्रियों को देखा। इन सभी में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री आपको कौन नजर आया जो झारखंड के लिए काम किया? ईमानदार अगर बोला जाएगा, जिसमें करप्शन एक भी नहीं है, तो वो तो बाबूलाल मरांडी था। क्योंकि बाबूलाल मरांडी का जो सादगी है, जो भाईचारा है, जो आदिवासियत है उसमें है, कूट के आज के में वो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, घुमा फिरा के बाद। बाकी तो मैं सबको मैंने हम उसको नेता मानेंगे। अभी तो हमको मुख्यमंत्री का प्रस्ताव किया, लेकिन आपने पूछा कि 13 साल में जो 24 साल में 13 मुख्यमंत्री में से सबसे कौन अच्छा किया? सबसे अच्छा नहीं है, बल्कि 2.5 साल में बाबूलाल मरांडी ने गुड गवर्नेंस किया। भ्रष्टाचार नहीं था, लूट नहीं था, कमीशन नहीं था, वहाँ रिंटू पिंटू नहीं था, सुप्रिया भोट्टाज नहीं था। राज्यसभा में इस तरह का वो महुआ माझी बांग्लादेशी को राज्यसभा झारखंड से नहीं तो इसका मतलब 2.5 साल में बाबूलाल मरांडी ने गुड गवर्नेंस दिया, बस यही दिया। इसीलिए उन 13 मुख्यमंत्री में से बाबूलाल मरांडी को 100/100 मार्क्स मेरे तरफ से दे रहे हैं। दादा, एक और सवाल है कि झारखंड में जैसा कि डेमोग्राफी की बात करते हैं, बांग्लादेशी मुस्लिमों का भी विरोध करते हैं, तो डेमोग्राफी झारखंड के साथ साथ जेएमएम का भी चेंज हो रहा है। बिल्कुल हुआ। जैसे बोल रहा है कि संतालपना में आबादी जो है 10 वर्षों में 10% बढ़ गया, 10 वर्षों में 10% बढ़ गया, तो ये चिंताजनक है डेमोक्रेसी। हमको लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा में आप आंदोलनकारी नहीं है,
यहाँ पे जो है ना ये रिंटू पिंटू सुपर सीएम है। उसके बाद विनोद पांडे जो है ना वो साइन करके टिकट बांटते हैं। तो इसी तरह का जो है, इसी तरह का विनोद पांडे है, सुप्रिया भट्टाचार्य है और बाकी इस तरह का जो है विनोद सिंह है। और ये आप पार्टी नहीं रह गया, ये एक कॉरपोरेट टाइप का जो है ना भ्रष्टाचार का एक तो अड्डा बन गया है, दलालों का जुमावड़ा हो गया है और झारखंड के लुटेरा है। ये अली बाबा इन 40 चोर का गिरोह है, अली बाबा इन 40 थीव्स है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो सूर सिंह बेसरा टक्कर देने जा रहे हैं। टक्कर किया इसका हम किसी का चक्कर। सूर सिंह बेसरा गुड गवर्नेंस, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे बेटी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मैं केडार भी पैदा किया हूँ और बच्चा भी पैदा किया हूँ। आज कोई मुख्यमंत्री नाम कर दे, लेकिन सूर सिंह बेसरा जो काम कर रहा है उसका बाप, उसको नाज है। अब मेरी बेटी पे नाज है जो अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ करके वो इकोनॉमिस्ट बना और भारत देश का एकमात्र आदिवासी महिला में द फर्स्ट नीतिशा बेसरा मेरी बेटी जो इकोनॉमिस्ट है। मैं बच्चा भी पैदा किया और फाइटर भी पैदा करें, बुद्धि से विचार भी पैदा करेंगे। 2024 में हम झारखंड का तस्वीर बदलेंगे और व्यवस्था करके गुड गवर्नेंस करेंगे। ज्योति बसु 25 साल तक बना, बंगाल को मॉडल बनाया। नवीन पटनायक उड़ीसा में 25 साल तक मुख्यमंत्री, दाग नहीं धब्बा नहीं। लालू यादव 25 साल सजा मिला चारा घोटाला में। क्या होगा शिबू सोरेन बाप बेटा का पता नहीं। झारखंड को जो है ना खजाना खाली कर दिया है। झारखंड बचाने के लिए सूर सिंह बेसरा अवतारित हुआ है। 86 से 89 छात्र आंदोलन में दिल्ली पहुंचाया, राज बनाया और आप राज बचाने के लिए सूर सिंह बेसरा को जिम्मेदारी मिला। मैं वे खूबी निभाऊंगा और झारखंड का तस्वीर बदलेंगे। अंतिम सवाल मेरा नहीं, अब अंतिम सवाल मेरा रहेगा कि मैया योजना पे सब कोई कटाक्ष कर रहा है। हालांकि अब तक आप हम लोगों से मिल नहीं पाए थे, तो आपका नजरिया क्या है? ये बदमाश है, ये वोट का ये है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया है, चुनाव के 1-2 महीना पूर्व जो है अगर ये लगेगा कि चुनाव आने वाला है तो लोग लुभावन जो है फ्री में कोई चीज़ बांट नहीं सकता है। ये बिजली फ्री दे रहा है, बिजली का ठिकान नहीं है। ये राशन फ्री नहीं रहा है, राशन ब्लैकमेल हो रहा है और 1000 दे के तुम उसको खरीद लोगे। हम लोग जो घोषणा पत्र बना रहे हैं कि 32,626 गांव में पलायन रोकेंगे। जो पिछले 20 लाख लोग कोरोना काल में पलायन कर गए थे उसका रिप्लेसमेंट होगा। उनका पलायन रोकने के लिए 3 बार फसल करेंगे और उसका 5 करोड़ रुपया गांव में खर्चा होगा। हर गांव में 5 करोड़ का बजट बनाएंगे और उस तरह से जो है ना प्रत्येक घर में सरकारी परिवार का गारंटी एक नौकरी देंगे और उसके बाद रिम्स को ऐसा बनाएंगे, हॉस्पिटल को बनाएंगे, भेलोर ना जाना पड़े। स्कूल का मॉडल चेंज होगा, हॉस्पिटल का मोडालिटी चेंज होगा, एग्रीकल्चर का मोडालिटी चेंज होगा, सबको रोजगार होगा। इसलिए 1000 रुपया प्रलोभन दे देना, फलना दे देना, ये बकवास है। ऐसा झारखंड नहीं बनेगा। झारखंड एक नया मॉडल बनाएंगे, नया मोडालिटी पेश करेंगे और हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया के नज़र में ये धनी झारखंड था, धनी झारखंड रहेगा और झारखंड एक नया मॉडल होगा। मेरे 81 विधानसभा सीटों में से कितने विधानसभा सीटों के लिए अभी तक उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है? अभी आज जो हुआ 10 पार्टी का एक आदमी, पहला उसमें कोई टक्कर नहीं। सबसे बड़ा सहमति हम भी लड़ेंगे। आज पहली बात हुआ जैसे सूर सिंह बेसरा घोषणा किए झारखंड पीपुल्स पार्टी से कि सूर सिंह बेसरा कहाँ से लड़ेगा, तो घाटशिला, तो वहाँ 9 पार्टी का प्रतिद्वंदी नहीं था। तो उसी तरह का मान लिया जाए कि ईचागढ़ में कौन लड़ेगा, तो भागीदारी पार्टी, तो शाम बिहारी प्रजापति का उसका नाम आ गया, वहाँ कोई प्रतिद्वंदी, अकेले चुनाव हो गया। तो ये आज 10 पार्टी का 10 उम्मीदवार माने निर्विरोध माने सिलेक्ट हो जाना, चुना जाना, ये संकेत है कि 10 पार्टी का सामंजस्य होगा और कुल मिला के 81 सीट में तालमेल होगा और हम लोग कम से कम महिलाओं को 33% महिलाओं को बनाएंगे और कम से मुस्लिम कैंडिडेट को कम से कम 10 ठो बनाएंगे। जिनको आरी बारी बोलता है उसके लिए कम से कम, जो सामान्य जाति के लिए जो फॉरवर्ड बोलता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति होती, हमारी यहाँ ऐसा नहीं होगा भेदभाव। कम से कम शहरों में 10 ठो सीट जिसका खता खतिया नहीं है, जिसको बाहरी बिहारी बोलता, लखनऊ गुजराती बोलता, जो बिजनेसमैन है, हम लोग 10 आदमी को, वैसे आदमी को भी झारखंड में शहरी क्षेत्र में देंगे, कम से कम 10, जिसको आरी बारी नहीं बोलेगा। तो ये बड़ा पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बन रहा है, किसी को उंगली उठाने की नौबत नहीं आएगी।